उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6वें से लेकर 12वें 5 ईयर प्लान तक की कहानी सुनाऊंगा। ऑलरेडी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 6 5 ईयर प्लान तक बात कर चुके हैं। हमारा सफ़र नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक का हो चुका है। नाउ राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक का सफ़र हम तय करेंगे। इस वीडियो में रिमेनिंग 6 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करेंगे। आइए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं 7वें 5 ईयर प्लान की कहानी। दोस्तों, 7वां 5 ईयर प्लान आया 1985 से लेकर 1990। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फोकस किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, क्योंकि पूरे विश्व में इस वक्त टेक्नोलॉजी हावी हो चुकी थी, कंप्यूटर वगैरह का दौर आ चुका था। तो हिंदुस्तान में भी इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करना, ये टारगेट किया गया। एंड इस प्लान में एम किया गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन की एक्सेलरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, फोकस करो फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर। और पहली बार हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर के ऊपर, सरकारी महकमे के ऊपर प्राइवेट इदारे को प्रायोरिटी दी गई। एंड हिंदुस्तान ने जहां टारगेट किया था 5% का जीडीपी ग्रोथ, ये निकल कर आया 6.01% एंड 7th 5 ईयर प्लान टोटल सक्सेसफुल प्लान रहा। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि हिंदुस्तान की हालत फिर से खराब होती है। हिंदुस्तान में दोस्तों हिंदुस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था बहुत ज़्यादा मुल्कों के साथ। इस कारण की वजह से क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो चरमरा गई। मतलब जिस तरह ये एक ऐसा दौर था ना दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की हालत अजीब सी हो गई थी। उधर यूएसएसआर टूट रहा था, 15 नए मुल्क बनकर मैप में आ रहे थे। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ चुकी थीं। टोटल $110 बिलियन थे। $110 बिलियन हिंदुस्तान की फॉरेक्स रिजर्व में। इसका मतलब समझते हैं, सिर्फ एक हफ्ते तक हिंदुस्तान के पास देश चलाने का पैसा था। उसके बाद क्या करते? और पॉलिटिकल टर्मोइल इतना गंदा था कि 1989 के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस का पत्ता काटती थी, कांग्रेस बीजेपी का पत्ता काटती थी, कोalition की सरकार बनती थी, कल आज सरकार बनी कल गिर जाती थी। आया आराम गया आराम, ये कॉन्सेप्ट चलता रहता था। इस कारण के चलते 1990 से 91 और 91 से 92 एनुअल प्लान लाया गया, किसी भी तरह का 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया। उसके बाद 8वां 5 ईयर प्लान आया 1992 से लेकर 97। देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और इस प्लान में हिंदुस्तान ने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दिया। एंड हिंदुस्तान में नई इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्म हुआ। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इसका क्रेडिट जाता है। एलपीजी स्कीम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 1992 से 97 के दौरान हिंदुस्तान ने सबसे तगड़ा जीडीपी ग्रोथ रेट देखा, 6.8%। और एलपीजी स्कीम आने की वजह से क्या होता है कि हिंदुस्तान का हर सेक्टर ग्रोथ किया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे एलाइड सेक्टर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ हुआ, ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हुई हिंदुस्तान की। A high growth rate was achieved even though the share of the public sector in total investment। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान को देखने को यह मिला कि ग्रोथ तो हुआ, मगर प्राइवेट सेक्टर के कारण पब्लिक सेक्टर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 34% आकर ठहर गई। मतलब कि टोटल 66% इस पूरी की पूरी ग्रोथ में हाथ था प्राइवेट का और 34% सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ था पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, टारगेट किया गया था 5.6%, हिंदुस्तान ने अचीव किया 6.8% की मैसिव जीडीपी ग्रोथ रेट। तो हिंदुस्तान का अभी तक का सबसे सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कौन बना? 8th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 97। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान, इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसी दौरान 1998 में हम लोगों ने क्या किया?
1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। 1999 में करगिल का वॉर हुआ। मेन फोकस था इस प्लान का ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। और ये 5 ईयर प्लान हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस के 50वीं वर्षगांठ के दिन लॉन्च किया गया। टोटल टारगेट कितना था 6.5% का, मगर अचीव कितना हुआ 5.6%। कारण भी बड़ा वैलिड है, 1999 में करगिल का वॉर। और मैं आपको बता चुका हूं जब वॉर होता है तो अच्छे अच्छे मुल्कों की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और करगिल का वॉर तो आप लोग जानते ही हैं कितना खतरनाक वॉर था। 10वां 5 ईयर प्लान लाया गया उस वक्त 2002 से लेकर 2007। आपको पता है कि 2004 में 2002 से लेकर 2004 हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह दोनों, ठीक है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह, ठीक है। एंड ये जो प्लान था इसमें एम किया गया कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम को आने वाले 10 साल तक दुगना करना है, ठीक है। पॉवर्टी को 15% तक रिड्यूस करना है 2012 तक। एंड 8% का ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था। हिंदुस्तान ने 7.6% अचीव किया। 7.6% 2002 से लेकर 2007 तक के बीच में, जो आपका 10th 5 ईयर प्लान था। उसके बाद 11वां 5 ईयर प्लान आता है दोस्तों। चलिए देखते हैं 11वां 5 ईयर प्लान क्या था। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 2007 से लेकर 2012, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया था श्री सी रंगराजन ने। मेन थीम थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टारगेट था 8% का अचीव, टारगेट था 9% का, अचीव हुआ 8%। और जो आखिरी 5 ईयर प्लान था वो मनमोहन सिंह 2012 से लेकर 2017 की लीडरशिप, लेकिन आपको पता है 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे। तो इस 5 ईयर प्लान का मेन जो थीम था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड ग्रोथ रेट का जो टारगेट था वो 8% का था। लेकिन तब तक 5 ईयर प्लान खत्म कर दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। उसके पीछे भी कारण है कि प्लानिंग कमीशन हमेशा टॉप टू बॉटम की अप्रोच लेकर चलती थी। नीति आयोग इसलिए बनाया गया ताकि बॉटम टू टॉप की अप्रोच को देखा जा सके। और भी कई सारे कारण है। जब आप वो वीडियो देखेंगे ना, प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग के बीच का डिफरेंस, जो ऑलरेडी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया। कारण क्या था कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को हटाकर नीति आयोग लाया गया। तो दोस्तों ये थे टोटल 12 5 ईयर प्लान। पहले पार्ट में हम लोगों ने पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक का सफ़र किया, मतलब 6 5 ईयर प्लान को जाना। एंड सेकंड वीडियो में हम लोगों ने, यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने ये राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक के सफ़र को जाना। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।